कोऑपरेटिव एस्टेट के चेयरमैन विजय कपूर के नेतृत्व में उद्यमियों ने बने गृहकर का विरोध किया। बुधवार को नगर निगम मुख्यालय में महापौर प्रमिला पांडेय को ज्ञापन देकर वृद्धि को वापस लेने की मांग की। वहीं चेयरमैन विजय कपूर ने बताया कि वर्ष 2024-25 तक का गृहकर जमा करने वाले उद्योगों को नगर निगम ने बने हुए गृहकर वर्ष 2022 से प्रभावी के साथ नोटिस भेज दिए हैं। यह उद्योगों के प्रति अन्यायपूर्ण व उत्पीड़नात्मक कार्रवाई है। वहीं विजय कपूर ने गोविंद नगर के व्यापारियों की समस्याओं को भी उठाया। बताया कि गोविंद नगर में भगत सिंह मार्ग मार्केट के पास त्योहार के बाद सीवर पाइप डालने के लिए फिर से सड़क की खोदाई प्रस्तावित है। जब पहले से ही पाइप पड़े हैं तो दोबारा खोदाई कराने का क्या औचित्य है। नंबर 1 गोविंद नगर के व्यापारियों की तरफ से आए हैं। गोविंद नगर व्यापारी इस समय बड़ी कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी कम किया है तो उसका हम लोग बड़ा बड़ा स्वागत कर रहे हैं। तो सबको उम्मीद लगी कि अब हम लोगों का काम चलेगा, लेकिन एक पहाड़ हम लोगों पर और आ गया है। गोविंद नगर में किसी भी खुदाई की पाइपलाइन की जरूरत नहीं है। वहाँ इतनी बरसात के बाद भी पानी नहीं रुकता है, क्योंकि वहाँ पे अजय भाई ने वहाँ पे पाइपलाइन डाली हुई थी। मेरा गोविंद नगर के व्यापारी कहते हैं कि क्यों पाइपलाइन दोबारा पड़ रही है, जब पाइपलाइन अंदर पड़ी हुई है, बहुत पड़ी और बड़ी पाइपलाइन पड़ी हुई है, तो अब छोटी पाइपलाइन को बड़ी निकाल के डाली जा रही है भैया। तो सबसे पहले ये पाइपलाइन रोकी जाए गोविंद नगर के व्यापारियों पे, जिससे गोविंद नगर का व्यापारी बच जाए। अगर गोविंद नगर में ये खुदाई हो गई तो गोविंद नगर का व्यापारी भी मर जाएगा और यहाँ का व्यापार भी खत्म हो जाएगा। और अगर गोविंद नगर का व्यापार खत्म हो गया तो व्यापारियों के परिवार जो है और जो कर्मचारी लोग हैं सब भूखे मर जाएंगे। तो मेरा ये महापौर जी से निवेदन है कि गोविंद नगर के व्यापारियों को ध्यान रखते हुए वो जो टेंडर नगर निगम, नगर पालिका का और जल निगम का है, जो खुदाई का है, उसको कैंसिल किया जाए। नंबर 2, मैं दादा नगर और कानपुर के उद्यमियों की तरफ से महापौर जी के पास आया हूँ। महापौर जी से निवेदन करने आया हूँ कि अप्रैल तक हम लोगों का टैक्स पूरा जमा। अप्रैल के बाद अचानक नील दिखने के बाद मई में 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपया सबकी उसमें दिखने लगा टैक्स और नोटिस आ गया। उन्होंने कहा कि 2022 में हम लोगों ने सर्वे करवाया था, हवाई सर्वे, तो हवाई सर्वे में आप लोगों की टैक्स बढ़ गया था। तो हमारा ये निवेदन है कि एक तरफ मोदी जी और योगी जी छोटे उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ मुझे लगता है कि नगर निगम की ना जानकारी होने की वजह से ये अधिकारी लोग जो हैं ये हमारे उद्यमियों का शोषण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 50% इससे व्यापारी प्रभावित हो चुका है और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर ये टैक्स वगैरह लग गए हम लोगों को, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स पुराने रेट पे 2022 से, तो 80% व्यापार कानपुर के उद्यमियों का बंद हो जाएगा और आधे से ज़्यादा फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और डिफाल्टर हो जाएंगे और सरकार का ही नुकसान होगा। सरकार का लोन और जो सरकार को टैक्स मिलता है और सब जगह से, वो सब मिलना बंद हो जाएगा। भैया, मैं भगत सिंह मार्केट गोविंद नगर से महामंत्री बलवीर सिंह छाबड़ा बोल रहा हूँ। हमारी मार्केट में सीवर की समस्या से जो है सीवर लाइन तोड़ी जानी है, डाली जानी है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो कि नहीं पड़नी चाहिए। ऑलरेडी वहाँ पर एक नई लाइन पड़ चुकी है, पहले की पड़ी हुई है, नाला भी बंद पड़ा हुआ है, उसे चालू करवाया जाए। और सभी दुकानदार भाई, किराएदार, वहाँ के वर्कर सभी परेशान हैं, सबकी रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए वहाँ पर लाइन नहीं पड़नी चाहिए। हमारी ये कम से कम 600-700 दुकानें हैं। हाँ जी, टैक्स का तो विरोध बहिष्कार भी किया था कि बहिष्कार करते हैं। उसके लिए हम लोग जगह जगह बैनर लगाए थे। योगी जी, मोदी जी को आह्वान किया था कि इस पे जो है विचार करें, इस पे हम लोगों को राहत दें और हमें उम्मीद है कि हमको इसकी राहत मिलेगी। हाँ जी, हाँ, पुराने टैक्स लगा के उन्होंने भेजा है, जाके पुराना टैक्स ना लगा के नए टैक्स के हिसाब से उन्होंने भेजा जाए, वो ज्यादा ठीक रहेगा।